की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली अभी आपको क्लास 9th और क्लास 10th में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। अभी है हम चैप्टर 9.1 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं। सिद्ध करना है, इसको भी सेम सिद्ध करने का क्वेश्चन था। सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड आपको लाना है। तो यहाँ पे वही लिखते चलता हूँ मैं, बायां पक्ष बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को ये cos थीटा दिख रहा है, इसको cot थीटा cos थीटा में परिवर्तन करना है, तो इस पद में आप देखोगे ना, तो ये दिख रहा है यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये डेटा स्क्वायर हो जाएगा, ये डेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी आपको बिल्कुल दिख रहा है ना, मतलब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस पूरे का गुणा इससे, तो ये कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम डेटा है इसलिए होल स्क्वायर हो गया। इधर भी इसका गुणा इससे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, हो गया सिंपल। चलिए ऊपर वालों को एक्सपेंड कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। जो जो फॉर्मूला आप लगाते जा रहे हो बगल में मेंशन करते जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर कितना होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। बिल्कुल ये फार्मूला लगा है। यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल वर्ग। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, चूंकि ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है बेटा ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। ठीक है, दूसरा फार्मूला यहीं पे लगेगा, ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। ठीक है, ये दोनों फार्मूले मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। चलिए दोनों फार्मूले लगाते हैं। पहले ए प्लस बी का होल वर्ग थोड़ा इधर लगा देता हूँ ताकि एक्सपेंड करते बने मेरे को, है ना। तो ये 1 का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2, ए का मतलब कितना है बेटा, एक है, और बी का मतलब क्या है, cos थीटा है, तो इसको 2 cos थीटा लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस बी का वर्ग मतलब cos स्क्वायर थीटा। चलिए ये एक्सपेंड हो गया, माइनस दूसरे वालों को एक्सपेंड करते हैं। दूसरे वालों को एक्सपेंड करने से पहले मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, क्योंकि इसके सामने में माइनस है ना। तो यहाँ पे 1 का वर्ग माइनस 2ab 2ab, ए का मान मतलब 1 है, तो 1 को तो लिखूंगा नहीं मैं, 2 cos थीटा हो गया, प्लस बी का वर्ग मतलब cos स्क्वायर थीटा। चलिए अपॉन नीचे देखिएगा, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख देता हूँ ना। आप जानते हो अच्छे से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये पता है। चलिए अभी तो फिलहाल इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको ओपन कर लीजिएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा ना। ये मैंने लिखवाया त्रिकोणमितीय अनुपात में फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगाया हूँ बगल में लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1। ये फार्मूला इस्तेमाल किया है। अगर इसमें आप साइन कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ऐसा। चलिए अब यहाँ पे जो कटता फिरता है काट देना ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कटा, 1 भी कटा, प्लस माइनस था इसलिए 2 cos थीटा ये बच गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 cos थीटा अपॉन नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं अलग अलग कर रहा हूँ ना, ध्यान से, 4 को सामने लिख दिया इंटू, ऊपर वाले नीचे में 2 साइन है ना, तो इसको अलग अलग कर रहा हूँ, एक कॉस थीटा के साथ लगा दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सीधी सी बात है, एक साइन थीटा और बचा होगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन थीटा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन नीचे में है ना वो भी साइन थीटा, साइन थीटा लिख सकता हूँ ऐसा।
एक को कॉस के साथ लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक साइन थीटा और बचा उसको गुणा में लिख दिया बगल में 1 अपॉन साइन थीटा। क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है और नीचे में साइन थीटा तो है ही। चलिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये लिख दिया 4 कॉट थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन कौन से इस्तेमाल होता है तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है और दूसरा फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये ये दो फार्मूले मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। चलिए ये आ गया आपका दाया पक्ष, बाएं पक्ष लेके चले थे, दाया पक्ष आ गया, तो यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा दाया पक्ष। ओके, चलिए ये हो गया आपका सिद्ध हुआ, सिद्ध करना था ना, बिल्कुल, ये आपका आ गया बेटा आंसर। चलिए आई होप सो आपको पूरा अच्छा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पूरा डेटा नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डेटा इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 आपके पास उपलब्ध है। ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लिख रहा है ना, जो छठवां सॉल्व किए थे बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। यहाँ भी सेम डेटा, यहाँ भी सेम डेटा, तीन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये और ये डेटा भी सेम है, तीन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बाया पक्ष है, वो दाया पक्ष है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाया पक्ष लेने पर, है ना, तो बाया पक्ष बराबर कितना है बेटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख दिया, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए ये हो गया आपका। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करें, कर कर इसका गुणा इससे, तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस इसका गुणा इससे कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब ये a प्लस ये दिख रहा है, इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये सामने वाले को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये a प्लस बी का होल वर्क है ना, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगे देखना ध्यान से ना, a प्लस बी का होल वर्क कितना होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये होता है, बिल्कुल इसमें एक्सपेंड कर दीजिए, 1 का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा, क्योंकि a का मान क्या है, एक है, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस लिखूंगा, इसको 2 cos लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि 2 1 का 2, तो 2 cos थीटा प्लस ये हो गया बेटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा का एक, अभी गुणा मत करो मेरे अकॉर्डिंग, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, लास्ट में देखते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे ना, अभी एज इट इज रख के चले हैं। यहाँ से ध्यान से देखते जाओ, कुछ दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, उसका मान 1 होता है, तो इसको सेपरेट करके लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बचा कौन, 1 का वर्ग तो 1 होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये बचा अपॉन नीचे, नीचे में है बेटा आपका साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, बिल्कुल एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आप जानते हो, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, यही बचेगा कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इतने का मान 1 हो गया तो 1, ये 1 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, और प्लस 2 कॉस थीटा ऑलरेडी था, वो लिख दिया। नीचे में क्या आ जाएगा बेटा आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल। यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, फार्मूला लिख देता हूँ मैं, फार्मूला लगा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लगा है बेटा 1, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा ना। चलिए अब ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया, हुआ, नीचे साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक हो गया, उसके बाद 2 प्लस 2 कितने, ये 2 और 2 दोनों जगह 2 2 कॉमन है बेटा, तो इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर में क्या बचा, यहाँ 2 निकला तो 1 बचा होगा, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 2 के साथ 1 गुणा में रहता है कि नहीं, बिल्कुल, और यहाँ से 2 निकला तो यहाँ सिर्फ cos थीटा बचा होगा, अपॉन नीचे में क्या बचा बेटा साइन थीटा और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, क्या बचा ऊपर में, नीचे में 2 अपॉन साइन थीटा बचा है कि नहीं बचा है, बचा है यहाँ पे, तो बराबर यहाँ पे हो गया बेटा 2 बटे साइन थीटा ना, 2 बटे साइन थीटा को ऐसा लिखता हूँ मैं, ध्यान से लिखना, ये देखिए कैसा लिख रहा हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ ना,
ऐसा, क्योंकि दो का इसमें गुणा करूंगा एक में, दो एक कम, दो दो बटे साइन थीटा फिर से हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। एक अपॉन साइन थीटा इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और आपको यही चाहिए था ना, 2 कोसेक थीटा, ये आ गया कि नहीं? बिल्कुल। ये आपका हो गया बेटा दायां पक्ष। क्या हो गया? दायां पक्ष, बिल्कुल। ये हो गया आपका सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ आंसर। ठीक है, यहाँ पे 1/sin थीटा यही फॉर्मूला लगा है, बगल में चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, आप नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज कर, चलिए फटाफट, ये आपको क्वेश्चन उपलब्ध है आपके पास स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 8, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा हो तो सिद्ध करो कि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में भी देखने को मिला है ना, एज इट इज बिल्कुल उसको वैसा ही कीजिएगा जैसा आप एग्जांपल में क्वेश्चन देखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल नंबर भी बता देता हूँ किस टाइप के एग्जांपल नंबर का क्वेश्चन है ना। बिल्कुल एक एग्जांपल देखिएगा आप पीछे, आई थिंक सो ये पन्ना पलटी का उदाहरण नंबर 6 देखिएगा। बिल्कुल इसके जैसा ही दिख रहा है ना उदाहरण नंबर 6, तो इसी के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा आपको, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर कितना दिया है, रूट 2 sin थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन देख के बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा इसको रूट 2 sin थीटा है, बस ये प्लस में है और सेम वैल्यू है। आपको दिख रहा होगा, बस cos की जगह sin है, sin की जगह क्या है, cos है। तो इसको बनाने के लिए अगले स्टेप में देखिएगा, तो यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कन्वर्ट भी करूँ ना, तो ज्यादा से ज्यादा cos को कोसेक बना सकता हूँ, साइन को कोसेक बना सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ सा काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में मेरे को cos साइन ही लाना है ना। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, मैं उसको उस तरफ ले गया। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये ऐसा cos थीटा बराबर, ये माइनस साइन थीटा उधर जाके प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया बेटा रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, यहाँ पे हो गया फिर ये cos थीटा बराबर, दोनों में देखोगे तो sin थीटा कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अंदर में क्या बचा, यहाँ पे बचा बेटा रूट 2 और यहाँ पे बचा प्लस का 1, बचा है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों जगह sin थीटा निकले तो अंदर में बचा रूट 2 प्लस 1। अगर मैं लिखूं इसको ऐसा कि sin थीटा बराबर क्या, तो आप बोलोगे सर sin थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन रूट 2 प्लस 1, इधर है गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस का 1। बिल्कुल, अब इसमें ठीक है, में नीचे में रूट 2 प्लस 1 आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, हर का परमेयीकरण करके। तो इसमें अगले स्टेप में हर का परमेयीकरण कर दीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर नीचे में cos थीटा अपॉन, ये हो गया बेटा रूट 2 प्लस का 1 इनटू, हर का परमीकरण अपोजिट चिन्ह में होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 ऊपर में, नीचे में भी रूट 2 माइनस 1। बिल्कुल, चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर, ऊपर में देखोगे बेटा तो आप cos थीटा का गुना रूट 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, cos थीटा रूट 2 माइनस का 1 अपॉन, नीचे में ये रूट 2 प्लस 1 है, रूट 2 माइनस 1 है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी। बिल्कुल उसी को लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका रूट 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। बिल्कुल, फॉर्मूला कौन सा लगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी। बिल्कुल एज इट इज ना। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन थीटा बराबर, ऊपर में हो गया बेटा cos थीटा, ये रूट 2 प्लस का 1 अपॉन, ये वर्ग से रूट कट गया, नीचे बचा 2 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है बेटा 1। तो यहाँ पे इसको ऐसा कर लीजिएगा, ये हो गया आपका साइन थीटा। अब गुणा कर दीजिए, cos थीटा 2 रूट cos थीटा कितना हो गया, रूट 2 cos थीटा हुआ। अब ये प्लस cos थीटा का गुणा 1 से, तो ये हो गया बेटा cos थीटा अपॉन, नीचे में 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 को 1 का गुणा इससे करूंगा तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया पता है आपको, यहाँ पे हो गया ये साइन थीटा, ठीक है, बराबर रूट 2 cos थीटा और ये प्लस cos थीटा। अब ये प्लस cos थीटा इधर आएगा तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे ये प्लस cos थीटा इधर आएगा तो माइनस cos थीटा, तो ये ऐसा हो गया क्या, साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर रूट 2 cos थीटा। सॉरी ये माइनस में था क्या, वो प्लस में आ गया। एक दफा चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से माइनस में आना चाहिए था, क्यों नहीं आया माइनस में।
हाँ एक सेकेंड ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, √2 - 1 है, तो ये क्या है बेटा, √2 - 1 है, ये भी माइनस में आएगा। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत था, ये सारी चीजें ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये भी माइनस में आएगा और ये माइनस है, इस तरफ प्लस में आएगा, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 cos थीटा। लेकिन यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, cos को आगे कर दीजिए, प्लस में है इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, √2 cos थीटा। ये अब आपका बेटा कौन सा पक्ष, दायां पक्ष, बिल्कुल। चलिए ये लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिद्ध हुआ। चलिए आंसर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। वीडियो में और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ना। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डेटा इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको देख के समझना है, मुझे क्या दिया है और मुझे क्या लाना है। दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आपको ये क्वेश्चन में देख के बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आप किसी गलत इंटेंशंस के साथ नहीं चल सकते, गलत वैल्यू को लेके नहीं चल सकते। आपको बिल्कुल ध्यान में देना पड़ेगा कि लास्ट में आपको क्या लाना है, बिल्कुल ध्यान में यहाँ पे दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेन थीटा एंड टेन फाइव। मुझे बताओ ये जो फाइव वाला वर्ड है टेन फाइव, क्या ये आंसर में है? आप बोलोगे सर नहीं है, तो बिल्कुल आपको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मुझे टेन फाइव और ये साइन फाइव दिख रहा है, इसको हटाना है, क्योंकि आंसर किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, एन टेन फाइव। अब मेरे को ये फाइव हटाना है, सीधी सी बात है, टेन फाइव का मान निकाल लेता हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा ये, मान के चलिए अगर मैं टेन फाइव निकालू, कितना निकालू, टेन फाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टेन थीटा अपॉन क्या हो गया बेटा, एन हो गया, होगा कि नहीं। इधर एन गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो टेन फाइव इजिकल कितना। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, मान के चलिए ये टेन फाइव को अगर मैं क्या लिख दूं बेटा, कॉट फाइव लिख दो, क्या लिख दूं, कॉट फाइव लिख दो, तो सीधी बात है ये ऊपर चला जाएगा एन, और ये टेन नीचे आ जाएगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा एन अपॉन कितना, टेन थीटा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, एन अपॉन टेन थीटा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए मैंने टेन फाइव को क्या कर लिया, टेन फाइव को मतलब कॉट फाइव बना लिया, और कॉट फाइव का मान कितना हो गया, एन अपॉन टेन थीटा हो गया। बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हो गया आपका एक वैल्यू, ध्यान से ना मैंने कॉट फाइव निकाला। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉस के साथ किसी न किसी का रिलेशन चाहिए। चलिए अब सेम चीज मैंने साइन फाइव का भी मान निकाल लेता हूँ। तब दूसरा, अब साइन फाइव वाला देखिएगा ना, साइन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा आपका, एम साइन फाइव। चलिए साइन फाइव अगर मेरे को निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, इधर साइन फाइव बराबर साइन थीटा अपॉन एम, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको मान के चलिए साइन को क्या बना दूं, कोसेक थीटा बना दूं, क्या लिख दूं, कोसेक फाइव लिख दूं, तो सीधी सी बात है एम ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा, साइन थीटा ये। तो ये कोसेक फाइव का भी मान निकल गया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन पता है आपको, ये रिलेशन पता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हो, तो आप जानते हो कॉट स्क्वायर, या फिर ऐसा एक फॉर्मूला जानते हो, बगल में लिख दो क्या, ऐसा ये वाला फॉर्मूला जानते हो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जानते हो कि नहीं, बिल्कुल। अगर ये कॉट को उधर ट्रांसफर करो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो ये आप जानते हो, तो इसको ऐसे लिख देना, क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव बराबर कितना, वन। ये आप जानते हो, बिल्कुल। अब यहाँ पे इसको ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे को बस कोसेक फाइव का भी मान उपलब्ध है, कॉट फाइव का भी मान उपलब्ध है, वही यहाँ पे पुट कर दीजिए। कोसेक फाइव का मान कितना है, एम अपॉन साइन फाइव का वर्ग, है कि नहीं, बिल्कुल, माइनस कॉट फाइव का मान कितना है, एन अपॉन टेन फाइव का वर्ग बराबर कितना है बेटा, वन। तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, इसको सॉल्व करते जाते हैं। चलो ये हो गया बेटा एम का वर्ग अपॉन नीचे साइन स्क्वायर फाइव, और ये माइनस एन का वर्ग अपॉन टेन स्क्वायर फाइव बराबर कितना हो गया बेटा, वन। चलिए अगले स्टेप में बढ़ते हैं। इधर का मिटा दूं क्या मैं, थोड़ा सा एरिस कर देता हूँ डेटा हल्का सा। चलिए ये मिटा देता हूं मैं, यहीं पे लिखते हैं ना, ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये हल्का सा, ध्यान से।
इधर क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, यहाँ m अपन साइन फाइव, यहाँ पर भी मैं साइन फाइव ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया n स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा ना, तो साइन थीटा नीचे रहेगा, कॉस इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसा लिख दो n स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन नीचे में ये साइन थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा नीचे रहेगा, कॉस थीटा ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर में लिख दिया कॉस फाइव, नीचे में साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव बराबर कितना है बेटा 1। ध्यान से अब देखो दोनों का बेस कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, तो नीचे में लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर फाइव, ऊपर में कितना हो गया बेटा ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर फाइव बराबर कितना हो गया बेटा 1। अब ध्यान से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर फाइव को उधर गुणा कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर फाइव बराबर ये हो गया साइन स्क्वायर फाइव। ध्यान से चलिए उसके बाद और क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में सोचो, इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर, और ये हो गया बेटा और रुको ना, ये एन स्क्वायर फाइव है उसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए ये हो गया एन स्क्वायर, और ये हो गया सॉरी इसको ऐसा कर दे क्या साइन, हाँ चलिए इसको एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को किस फॉर्म में आंसर चाहिए, पूरा कॉस में चाहिए ना, तो साइन को सबसे पहले आप क्या बना दो कॉस बना दो, तो इसको कॉस बनाने का काम करते हैं, तो इसको एक स्टेप और लिखता हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर फाइव बराबर इसको ऐसा लिख दूं वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्यों लिख सकते हैं, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे लिख दो बगल में फॉर्मूला लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देख लीजिएगा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में फार्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ध्यान से ना इसको इसको मैं लिख दिया एम स्क्वायर, ये प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन, तो एम स्क्वायर माइनस वन हो गया बराबर, अब इसको देखते हैं, ये उधर जाके बेटा ये है कॉस स्क्वायर फाइव, ये जो बचा है ना माइनस प्लस वन को तो इधर ले आया मैं माइनस वन करके, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया प्लस एन स्क्वायर, और ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर फाइव। चलिए अब ध्यान से इसको मैंने लिख दिया, एक डेटा तो मेरा आ गया एम स्क्वायर माइनस वन जो कि मेरे को यहाँ पे चाहिए था, देखिए आ गया ना, दूसरा डेटा चाहिए, अब ये देखिए ये कॉस स्क्वायर फाइव को मैं पीछे लिख रहा हूँ और ये प्लस वाला है तो इसको आगे लिख रहा हूँ, तो इसको ऐसा लिख दो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और ये माइनस में पीछे लिख दिया इसको मैं एक्स कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, चूंकि ये डेटा यहाँ पे प्लस में था तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये प्लस वाला तो आप सामने प्लस में ही लिखा है, और ये माइनस वाला बस पीछे चला गया, ओके लिख सकते हैं ऐसा, दोनों में देखो आपको कॉस स्क्वायर फाइव कॉमन दिखेगा ना, तो इसको लिख देता हूँ एन स्क्वायर माइनस वन बराबर, दोनों में कॉस स्क्वायर फाइव कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा बेटा वन, ठीक है, और कॉस स्क्वायर फाइव दोनों में क्या है कॉमन है, फाइव फाइव लिख रहा हूँ यार हर जगह, थीटा है क्या कि फाइव है, हर जगह फाइव क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी ये cos फाइव का मान है तेम अपॉन साइन थीटा है ना, ये थीटा बन चुका है, ये भी क्या है थीटा है बेटा, ठीक है, ये भी क्या है थीटा है, और ये भी क्या है रे थीटा है ना, हर जगह फाइव नहीं हमको थीटा के फॉर्म में लाना था ऐसा ना, चलिए ये भी थीटा है, एक दफा थीटा पूरा चेंज कर लेना ना, मैं भी चेंज कर दे रहा हूँ देख लीजिएगा, ये लीजिए पूरा थीटा कर दिया, चलिए cos स्क्वायर थीटा लाना था, अब देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर अगर मैं वैल्यू निकालू, ध्यान से देखना ना मेरी बात सुनना, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू निकालो तो cos स्क्वायर थीटा के साथ ही गुणा में इधर आके भाग में, तो ये कितना हो गया एम स्क्वायर माइनस वन ऊपर में नीचे में एन स्क्वायर माइनस का वन, आप देखिए तो आपको यही लाना था क्या, बिल्कुल यही लाना था ना, तो ये आपका वैल्यू आ गया, चलिए फटाफट ये वैल्यू आ गया, तो यही आपका क्या है दाया पक्ष है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना दाया पक्ष, यहाँ पे लिख दो सिद्ध हुआ,
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आया होगा ना। फिर पूरा डेटा मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा मुझे क्या दिया है और मुझे क्या करना है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको x a cosec थीटा दिया हुआ है, y b cot थीटा दिया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं दिख रहा है x अपॉन a है, यहाँ भी x है, यहाँ पे अपॉन a है। तो मैं अगर a को इसके बटे मिला दूं और क्या कर दूं, दोनों पक्ष को वर्ग कर दूं, तो ये कंडीशन आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ भी सेम, ये y है और यहाँ पे क्या है b है, b को इसके बटे मिला दो y अपॉन b हो जाएगा। और y अपॉन b के करने के बाद दोनों पक्ष को वर्ग कर दो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल इसके कुछ ऐसा बनाने का ही प्रयास करता हूँ ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर कितना दिया है बेटा, a cosec थीटा। ठीक है, ये a इधर गुणा में इधर आके बटे में, तो ये कितना हो गया, x बाई a इक्वल टू cosec थीटा। चलिए, तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अभी कुछ मत कीजिएगा, दूसरे वाले को भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पे कितना है, y बराबर कितना है बेटा, b cot थीटा, है कि नहीं। तो y इधर बटे में ला दूं, तो ये कितना हो गया, y बाई b इज इक्वल टू cot थीटा। ऐसा, अब ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। चलिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। कुछ मत कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों को वर्ग करके, यहाँ पे माइनस है ना, तो घटाने पर लिखिए। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके, दोनों पक्षों का वर्ग करके घटाने पर। चलिए, समीकरण 1 कौन सा है आप देखते जाइए, यहाँ पे है x बाई ए का होल वर्ग बराबर x बाई ए का होल वर्ग। ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 का मतलब दोनों का पहले मैं बाया पक्ष ले लेता हूँ, तो ये कितना है, y बाई बी का होल वर्ग बराबर इधर। अब दोनों का दाया पक्ष ले लेते हैं, इसका दाया पक्ष क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका बाया पक्ष क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको दिख रहा है थीटा। चलिए, इसका मैं वर्ग करूं तो ऊपर वाला हो जाएगा x का वर्ग अपॉन a का वर्ग माइनस ये हो जाएगा बेटा y का वर्ग अपॉन b का वर्ग बराबर। अब मेरे को बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो आप पहले से जानते हो इसका फॉर्मूला है ये, क्या हो जाएगा, 1। त्रिकोणमिति सौरसमीका में या फिर त्रिकोणमिति किसमें, अनुपात में, मैंने पुनः ही फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये हो गया आपका आंसर, यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देना सिद्ध हो। ठीक है, सिद्ध हो। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। चलिए, पूरा डेटा मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे दिया हुआ है उससे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे x है, इस तरफ देखोगे तो r है, यहाँ y है, इस तरफ r है, यहाँ z है, इस तरफ क्या है, r है। बाकी सॉन का वो तो बात की बात है। क्वेश्चन एक बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे नीचे में आंसर में दिया है आर स्क्वायर बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग, दिया है कि नहीं दिया। ये बिल्कुल समझ में आता है कि अगर मैं x का क्या कर दूं, x का वर्ग और ये आया साइन है cos है, मतलब दोनों पक्ष को इसमें वर्ग कर दूं तो x का वर्ग आएगा बिल्कुल। यहाँ भी दोनों पक्ष को वर्ग तो y का वर्ग आएगा, यहाँ भी दोनों पक्ष को वर्ग कर दूं z का वर्ग आएगा ना, मतलब r का भी वर्ग आएगा, सभी में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और साइन कॉस है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। हम वहीं से शुरू करते हैं, तीनों को अलग अलग इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले x बराबर r साइन है, ये हो गया बेटा cos c, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा y इज इक्वल टू कितना है बेटा, r साइन है, और यहाँ पे कितना है बेटा, साइन c, समीकरण नंबर 2। तीसरा z इक्वल टू r cos है, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, क्या लिखे पता है, सबसे पहले लिखिएगा समीकरण 1, 2 और 3 के दोनों पक्षों को वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। यहाँ पे प्लस है कि नहीं, तो बिल्कुल वही लिखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण 1 कॉमा 2 कॉमा नहीं, समीकरण 1, 2 व 3 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिखिएगा। चलिए, पहले इस पक्ष को पूरा वर्ग करके मैं जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, x का वर्ग
प्लस वाई का वर्ग प्लस क्या लिखूंगा बेटा जेड का वर्ग। ये देखिए वर्ग करके जोड़ दिया बराबर। अब इस पक्ष को वर्ग चढ़ते हैं। एक्स का वर्ग मतलब इतने का पूरा वर्ग, तो इसको अलग अलग लिखूं। आर का वर्ग साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर सी, फिर कॉस स्क्वायर सी। ये लिख लिया कॉस स्क्वायर सी, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। ये डेटा मैंने पूरा लिख लिया, ये कंप्लीट इसका वर्ग हो गया। प्लस दूसरे वाले का देख लेते हैं ना, सबको अलग अलग लिख रहा हूँ ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। या फिर चाहो तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, चलो चूंकि सब प्लस में है ना तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ओपनली लिख देते हैं ना। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस दूसरे वाले का वर्ग देखते हैं। दूसरे वाले का करो। दूसरा वाला कौन है, ये आर स्क्वायर, फिर क्या है बेटा साइन स्क्वायर है, फिर साइन स्क्वायर सी। चलिए ये भी हो गया। प्लस लास्ट वाले का आर स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब अलग अलग करते हैं सबको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं ऐसा करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का वर्ग, ओके बराबर। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पर यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पे भी साइन ए है, दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है दोनों में साइन है और आर स्क्वायर दोनों में है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों को यहाँ से कॉमन निकालो। इन दोनों पदों की बात करो, इसका और इसका, दोनों में ये कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन निकाल दिया मैंने आर स्क्वायर और ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर सी, ठीक है। प्लस इधर ये जो बचा है इसको लिख दो अभी कॉस स्क्वायर, इतने का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो बिल्कुल इसको 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग बराबर, ये हो गया बेटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतने का मान 1 हो गया तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतने को हटा दिया पूरा, ठीक है। प्लस उधर क्या है आर स्क्वायर और ये बेटा कॉस स्क्वायर है। दोनों में देखो फिर से आर स्क्वायर कॉमन है तो निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बेटे क्या बचा बेटा कॉस स्क्वायर ए। फिर से इतने का मान 1 है तो आप लिख दो इसको फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का वर्ग। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का वर्ग बराबर, इतने का मान 1 होगा तो यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर। आपको यही चाहिए था क्या, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बिल्कुल इसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा जेड स्क्वायर। यहाँ पे चाहो नीचे लिख देना सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चाहिए आपको आंसर चाहिए था ना। जो जो फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया जहां जहां पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई किया है, लिख दो बगल में। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बेटा 1, ये यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बेटा 1। बस यहाँ पे प्लस में है तो बस आगे पीछे है, साइन थीटा यहाँ पे होना चाहिए था, कॉस थीटा यहाँ पे होना चाहिए था। प्लस में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका मान भी एक ही होगा। और यहाँ तो स्पष्ट आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। थीटा का मतलब जो सामने स्क्वायर के जस्ट सामने यहाँ पे थीटा के प्लेस पे जो वैल्यू लिखा है वो दोनों में समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, अलग अलग नहीं होना चाहिए ना, तब जाके सही साठ मानता है, तब जाके आप इस फॉर्मूले का अप्लाई कर पाओगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, अपने नोट डाउन को लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। ये एक्सरसाइज भी यहीं पे पूरा तरह से फिनिश्ड होता है ना। तो सो गाइस आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।